हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से लेके आई हूँ आप सभी के साथ अपने घर की पाठ पूजा। और यहाँ पे दिखा रही हूँ आज के अपने घर की पूजा मंदिर में सभी देवी देवताओं को हमें कैसे स्थापित करना चाहिए। तो गाइस चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे आज मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग में सारे देवी देवता की जितनी भी मूर्तियाँ मैं उनको एक थाली में नीचे रख लूँगी। मंदिर का सब सामान मैंने हटा लिया है और यहाँ पे अब हम नया आसन बिछाएंगे। तो उससे पहले मैं पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। और मंदिर में क्योंकि डेली ये सब चीज़ें हो नहीं पाती है, हम ऊपर से कर लेते हैं, लेकिन ये जो झाड़ पूछ होता है उसको हम नीचे से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज सारा सामान मैंने मंदिर का बाहर निकाल के अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ, पोछा लगा लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे मंदिर को साफ़ करना स्टार्ट किया था। तो इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पे फैला हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि सारे बर्तनों को भी मैं यहीं पे धोऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले हम देवी-देवता को स्नान कराने, तो यहाँ मैंने सबसे पहले गणेश जी भगवान जी को स्नान कराया, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी भगवान जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने स्नान भी उनको कराया और उनको आसन पे बैठा दिया है। और उसके बाद मैं शिवलिंग को स्नान कराऊँगी। शिवलिंग पे वैसे जल मैं रोज़ चढ़ाती हूँ, उनको स्नान रोज़ कराती हूँ। लेकिन जो इनकी जलधारी होती है उनको स्नान कराना, उनको अच्छे पीताम्बरी से साफ़ करके ही मैं इन्हें यहाँ पे आसन पे बैठाऊँगी। तो इस तरीके से मैं अपने सभी देवी देवता की मूर्ति और तस्वीरों को साफ़ कर रही हूँ आज। और ये वीडियो मैंने शूट किया था 21 जनवरी को, जिस दिन एकादशी थी, पुत्र एकादशी थी। तो एकादशी के दिन और वीरवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन मैं पीली चीज़ों का प्रयोग करती हूँ। तो यहाँ पे पीला आसन मैंने दिया है, सभी देवी देवता को मैं पीले वस्त्र पहनाऊँगी, इसलिए आज मैं आपको सारी पीली चीज़ों का प्रयोग करके दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास देवी माँ है। तो ये जो बड़ी देवी माँ की मूर्ति है ये 6 इंच की है। तो 6 इंच से ज़्यादा की अधिक की मूर्ति हम अपने घर में नहीं रखते। ये चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ। तो जो भी मूर्ति हो आप वैसे जितना चाहे रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन मान्यता है कि 6 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए अपने घर में। तो यहाँ पे मेरी ये इष्ट देवी माँ भी कहूँगी मैंने, और कुल देवी माँ भी। तो मेरी इष्ट देवी माँ है ये, और यहाँ पे मैं इनकी पूजा करती हूँ। तो जो इष्ट होते हैं या कुल देवी माँ होते हैं, उनकी मूर्ति को हमेशा बीचों बीच रखना चाहिए पूजा स्थान में। तो जो मंदिर आपका बना हुआ है उसमें आप बीचों बीच देवी माँ की मूर्ति को रखिए, या जो भी आपके इष्ट देवी देवता हो उनकी मूर्ति को आप वहाँ पे स्थापित करिए। और जो आपके इष्ट देवता होते हैं ना, उनका मुख और आपका मुख आमने-सामने की तरफ होना चाहिए पूजा करते समय। माना जाता है कि उससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी मुझे चीज़ें पता है ना, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई है, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होती है, पूजा पाठ की डीप चीज़ें नहीं पता होती है। इसलिए यहाँ पे मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए, और मेरे चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बातें करते-करते मेरी देवी माता की भी पोशाक मैंने इनको पहना ली है, और यहाँ पे अब हम इनका कर रहे हैं श्रृंगार। और यहाँ पे मैंने मंदिर में एक बड़ा-सा पीले रंग का आसन बिछाया है। तो आप इस आसन को घर पे भी सुंदर-सा बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी बहुत ही ईज़िली आपको ये आसन वग़ैरह मिल जाते हैं पूजा की दुकानों पे। तो पूजा पाठ की दुकान में आपको सब सामान ईज़िली मिल जाता है, क्योंकि आजकल देखिए हर चीज़ ऑनलाइन की दुनिया है, और ऑनलाइन में आपको हर चीज़ जो भी आप ढूँढेंगे वो आपको आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने पीले रंग का आसन लगाया है, और साथ में अब मैं यहाँ पे चौकी भी ज़रूर लगाती हूँ। जो भी मैं देवी-देवता को स्थापित करती हूँ, उनके लिए मैं चौकी भी ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे एक चौकी रखेंगे, जिस पे मैं एक लाल कपड़ा भी लगाऊँगी। तो यहाँ पे एक छोटी-सी मैंने चौकी ले रखी है, और देवी माँ का आसन दे रहे हैं तो लाल रंग का आसन लगाएँगे। तो यहाँ पे मैं एक लाल रंग का आसन लगाऊँगी, और ये मूर्ति मैं बीचों-बीच मंदिर के रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी देवी माँ को आसन पे बैठाया है। आज है 21 जनवरी, और 21 जनवरी के दिन हमने ये वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे पुत्र एकादशी है आज के दिन। तो एकादशी के दिन मैं वीरवार जो होता है, एकादशी होता है, उस दिन मैं पीली चीज़ों की प्रयोग करती हूँ। यहाँ पे देवी-देवता जितने भी मेरे पास, मैं उनको पीली पोशाक पहनाती हूँ। इसलिए यहाँ पे आज ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि हम अपने पूजा मंदिर में कैसे अपनी मूर्तियों को स्थापित करें और कैसे हम इनको स्थान देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने बीचों-बीच देवी माँ की स्थापना करी है, उनकी मूर्ति रखी है। साथ में यहाँ पे गणेश जी भगवान जी की भी मैंने मूर्ति रखी है, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी भगवान जी, तो इसलिए यहाँ पे सबसे आगे हम गणेश जी भगवान जी को रखते हैं। अब मैं यहाँ पे स्नान करा रही हूँ शालिग्राम देवता को।
एकादशी के दिन शालिग्राम और विष्णु भगवान जी की विशेष पूजा की जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने शालिग्राम देवता महाराज जी को भी आसन दिया, यहाँ पे पीला आसन दिया और शालिग्राम देवता महाराज जी को हमेशा पीले आसन पे ही बैठाना चाहिए। इनकी ऐसी चौकी आती है पीतल की, लो चाहे आप किसी भी चौकी पे आप बैठा सकते हैं। तो उनको आसन ज़रूर देना चाहिए शालिग्राम देवता महाराज जी को। और यहाँ है विष्णु भगवान जी। तो बताया जैसे मैंने कि एकादशी के दिन विष्णु भगवान और शालिग्राम देवता महाराज जी की विशेष पूजा की जाती है। तो यहाँ पे हमने इनको स्नान कराया है और दक्षिणावर्ती शंख से मैं स्नान कराती हूँ लड्डू गोपाल जी को भी और विष्णु भगवान जी को भी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्नान कराया। अब इनको भी हम पीले वस्त्र पहनाएँगे। और यहाँ पे मैं विष्णु भगवान जी के गले में पीला पटका लगाती हूँ, तो यहाँ पे जो भी कलर का मैं जो भी डे होता है उसके हिसाब से मैं इनको ये वस्त्र पहनाती हूँ, तो पीला पटका लगाया। साथ में इनकी तुलसा जी की माला मैं हमेशा इनके गले में रखती हूँ, तो तुलसा जी की माला इनके गले में रखती हूँ। और विष्णु भगवान जी को हमने स्नान कराया तो साथ में लक्ष्मी माता का स्नान कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विष्णु भगवान जी के साथ हमेशा लक्ष्मी माता की मूर्ति को रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम देवता महाराज जी और विष्णु भगवान जी के पास ना हमेशा लक्ष्मी माता की मूर्ति को होना ज़रूरी होता है। और विष्णु भगवान जी को हम अकेले मूर्ति घर में नहीं रख सकते हैं, उनके साथ हमेशा लक्ष्मी माता की मूर्ति को रखना ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने घर में विष्णु भगवान रख रहे हैं ना, तो साथ में लक्ष्मी माता की कोई भी छोटी-सी मूर्ति या तस्वीर आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लक्ष्मी माँ को भी स्नान कराया और इनको भी हम पीली चुन्नी उड़ा देंगे। तो यहाँ पे मैं इनको वस्त्र नहीं पहनाती हूँ, सिर्फ़ एक चुन्नी उड़ाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों तैयार हो गए हैं। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि विष्णु भगवान जी की मूर्ति कभी भी अकेली नहीं रखी जाती है, हमेशा उनके साथ लक्ष्मी माता होनी चाहिए। तो लक्ष्मी माता गणेश जी भगवान जी के साथ दिवाली पे पूजी जाती है। साथ में जब हम डेली पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान जी के साथ हमेशा लक्ष्मी माता की मूर्ति का होना अनिवार्य है। और ये देखिए जो दिवाली पे हम पूजन करते हैं ना, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति वो वाली है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं इनको भी आसन दे रही हूँ। तो गुलाबी रंग का आसन दिया है मैंने इन्हें और लक्ष्मी माता को गुलाबी रंग का, पीले रंग का आसन ज़रूर देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और ये है मेरे पास श्री यंत्र। तो श्री यंत्र को भी हम अभिषेक करेंगे, तो अभिषेक मतलब जल से स्नान करा रही हूँ। तो अभिषेक का मतलब तो देखो 5 तत्व से होता है, 5 चीज़ों से होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्नान करा रही हूँ मैं गंगा जल से करा रही हूँ। तो यहाँ पे हम श्री यंत्र को कहाँ रखते हैं और कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको श्री यंत्र को हमेशा एक चांदी की कटोरी में कमल गट्टे की एक माला के ऊपर रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास छोटी सी एक चांदी की कटोरी है और मैंने एक छोटी सी माला कमल गट्टे की बनवा रखी है। तो मैं यहाँ पे इनको आसन इस तरीके से देती हूँ। तो श्री यंत्र को हमेशा कमल गट्टे की माला और चांदी की कटोरी में रखना चाहिए। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप एक गुलाबी रंग के कपड़े पे भी श्री यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चांदी की कटोरी में मैंने रखा और यहाँ पे कमल गट्टे का आसन दिया है। तो एक चौकी रखी है, चौकी के क्योंकि नीचे मैं रखती नहीं हूँ किसी भी देवी-देवता को, तो यहाँ पे चौकी ज़रूर रखती हूँ, इसलिए यहाँ पे चौकी रखी है। साथ में अगर आप कटोरी नहीं है ना, तो आप इस चौकी के ऊपर एक गुलाबी रंग का कपड़ा रख के श्री यंत्र को रख सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि मैं कैसे भी रखती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास है ये बगलामुखी माता। तो सावन के महीने में हम बगलामुखी माता की पूजा करते हैं, इसलिए यहाँ पे बगलामुखी माता की तस्वीर भी है मेरे पास। और यहाँ पे मेरे घर में एक लड्डू गोपाल चलते-फिरते, तो चलते-फिरते लड्डू गोपाल जी कहीं भी हाथ मार के चले जाते हैं, तो मेरे बेटे से मतलब है, मेरा बेटा आया मंदिर में और गणेश जी भगवान जी की मूर्ति को हिला के चले गए। तो यहाँ पे देखिए मैं समय निकालती हूँ पूजा-पाठ का, बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी पूजा-पाठ में ध्यान देती हूँ, समय निकालती हूँ, थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को मैं सेटल करके रखती हूँ। तो यहाँ पे पूजा-पाठ के साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ मैं आपको बता रही थी कि पूजा मंदिर में श्रीयंत्र को कैसे रख सकते हैं। तो देखिए गुलाबी रंग का कपड़ा लीजिए, एक चौकी के ऊपर गुलाबी रंग का कपड़ा रखिए, उसके ऊपर श्रीयंत्र को स्थापित कर सकते हैं अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है। तो इस तरीके से श्रीयंत्र को ज़रूर रखना चाहिए अपने पूजा मंदिर घर में। और यहाँ पे हमें और क्या रखना चाहिए अपने पूजा मंदिर में, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे है मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख। अपने घर की पूजा मंदिर में ना दक्षिणावर्ती शंख ज़रूर रखना चाहिए। तो दक्षिणावर्ती शंख से हम लक्ष्मी माता का अभिषेक करते हैं, साथ में श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं और लड्डू गोपाल जी को जो स्नान कराते हैं दक्षिणावर्ती शंख से ही कराना चाहिए। तो इसलिए अपने पूजा मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख को ज़रूर रखिए। और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि 5 चीज़ें सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में जो 5 चीज़ें होनी चाहिए पूजा घर के मंदिर में, वो कौन-कौन सी होनी चाहिए, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ कछुआ, तो ये तांबे का कछुआ है जिसे मैं पानी भर के रखती हूँ एक प्लेट के अंदर। तो इस तरीके से
अपने पूजा मंदिर में एक ये कछुए को भी ज़रूर रखना चाहिए और उसका मुख देवी-देवता की तरफ होना चाहिए और पूजा मंदिर में एक घंटी का भी होना बहुत ज़रूरी है और ये लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है। तो देखिए यहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास मैंने जो चीज़ें रखी हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये मेरे देवी-देवता को मैंने स्थापित कर दिया और वहाँ पे मैं किस तरीके से रखती हूँ, ये सब चीज़ें भी मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो ये पहले मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने शालिग्राम देवता महाराज जी को रखा है और साथ में मेरे पास है दक्षिणावर्ती शंख और घंटी है मेरे पास पूजा की और श्री यंत्र है और विष्णु भगवान जी के पास हमने ये सब चीज़ें रखी है, लक्ष्मी माता के पास रखी है क्योंकि ये सब लक्ष्मी माता के प्रतीक होते हैं। यहाँ पे मैंने देवी माँ की तस्वीर रखी है। साथ में मेरे पास है ये शिवलिंग और शिवलिंग के आगे हमने जलधारी के ऊपर ही रखते हैं हम शिवलिंग को हमेशा। साथ में नंदी बैल है मेरे पास और शिवलिंग के पास मैंने वो रामेश्वरम से जो मैं तस्वीर लेके आई थी वो तस्वीर मेरे पास है। साथ में मैंने राम दरबार भी रखा हुआ है। तो अपने पूजा मंदिर घर में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। हमेशा मंदिर घर में लक्ष्मी माता के पास अपने कुछ पैसे ज़रूर रखने चाहिए। साथ में रखनी चाहिए ये केसर वाला डब्बा, तो केसर की डिब्बी रखनी चाहिए। साथ में ये जल का एक छोटा-सा लोटा भी रखना चाहिए भर के हमेशा। तो पूजा मंदिर में ये कुछ चीज़ें का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई है और आज आप सभी के साथ मैंने शेयर की है अपने पूजा मंदिर की ये विशेष चीज़ें जो अपने पूजा मंदिर को एक संपूर्ण पूजा घर बनाती है। और यहाँ एक बारी फिर से दिखाती हूँ मैं आपको कि देवी माँ की मूर्ति को हमेशा इष्ट देवी-देवता जो भी होते हैं, उनको बीचों-बीच रखना चाहिए। जिनका मैं अभिषेक करती हूँ, वो मैंने सामने रखा है, यानी कि छोटी-सी देवी माँ है। गणेश जी भगवान जी को जो सर्वप्रथम पूजनीय है, उनको सबसे आगे रखा है। साथ में श्री यंत्र है चांदी की कटोरी में। लक्ष्मी गणेश जी भगवान जी है, जो दिवाली पे मैं पूजा करती हूँ, वो चांदी का सिक्का भी रखा है। साथ में है तांबे का श्री यंत्र और कुबेर भगवान जी और मेरे पास कुबेर चाबी है, दक्षिणावर्ती शंख है, शालिग्राम देवता महाराज जी है और लक्ष्मी गणेश जी की वो वाली मूर्ति है जो दिवाली पे पूजन की जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं लक्ष्मी माता के पास रखती हूँ, कुबेर चाबी, श्री यंत्र और कुबेर भगवान जी और दक्षिणावर्ती जो शंख रखा जाता है, उनका मुख लक्ष्मी माता की तरफ होना चाहिए और ये है पूजा की घंटी। तो पूजा की घंटी लक्ष्मी माँ का प्रतीक होता है, इसलिए यहाँ पे पूजा की घंटी लक्ष्मी माता के पास होनी चाहिए। साथ में मेरे पास अष्ट धातु का जो कछुआ है वो भी मैंने पानी भर के रखा हुआ है, तो उसको कभी भी खाली नहीं रखा जाता, उसमें हमेशा पानी भर के रखना चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास रामेश्वरम की तस्वीर है शिवलिंग भगवान जी की और शिवलिंग रखी है। साथ में देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी, तो इनकी सेवा तो मैं डेली करती हूँ, स्नान कराना, इनको भोग लगाना दोनों टाइम का और इनकी सेवा के बिना कुछ भी नहीं है क्योंकि इन्हीं की सेवा से मेरे पास सब कुछ है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते-जाते मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पूजा मंदिर घर में कौन-सी वो 5 वस्तुएँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने पूजा घर के मंदिर में एक रामायण की पुस्तक का होना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक आंगन में तुलसा जी का पौधा या गमला जो होता है उसको ज़रूर रखिएगा। साथ में दक्षिणावर्ती शंख होना ज़रूरी है। साथ में लक्ष्मी माता के जो आप श्री यंत्र की स्थापना करते हैं उसका होना ज़रूरी है और एक बजाने के लिए घंटी। तो ये लक्ष्मी माता का प्रतीक होते हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो लक्ष्मी जी की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी कृपा पाने के लिए ये सब चीज़ें अपने घर में ज़रूर रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।